हेलो हेलो हेलो। तो कैसन बा टेस्ट? कोई नहीं, मैं अभी नहीं बोलूँगा। तो गर्दन तो नहीं कट रहा मेरा? ठीक है, सोचता हूँ। कोई नहीं, कट तो नहीं रहा, आ तो जा रहा है ना। चलो ठीक है, उतना चलेगा। यहाँ तक आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका टाइम स्क्वायर शो पे। और आज हम लोग MBI का जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। मज़े आएंगे पढ़ने में। आज तो 3 घंटा खींच सकते हैं, माहौल है। लास्ट में क्या पढ़ा रहे थे? पैकेजिंग एंड यूकैरियोट्स, इस तरह करके कुछ बता रहे थे ना। क्या लिखाए थे? कुछ लिखाए थे? देख लेता हूँ। रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, यही बताए थे ना। चलो इसको लिख ही देते। यूकैरियोटिक सेल लिखो, NCERT का लाइन है ये सब। ये बोर्ड में उनको पढ़ाने में बड़ा सही लगता है। अरे शगुन आ गई। हम बोले इन लोग को शगुन आ गई, ये लोग भी लाइक नहीं, वो छुट्टी बना रही है। यूकैरियोटिक सेल। हाँ जी, केकवा एकदम रखिए लिए। बड़ा खतरनाक लोग हैं यार। हमको नहीं पता, हमको वही चाहिए। देखो देखो, हाँ हाँ पता है, पता है भाई, पता है मिले तो। खुशी का माहौल। क्या खा के आ गया ऐसा? पार्टी करके आया? इस मंथ मुस्कान का बर्थडे है कि अगला? पूरा गुस्सा का माहौल है। सो ही नहीं है क्या अच्छे से? हाँ ठीक है, बस इतना ही है। अच्छा, पहले हिस्टोन के बारे में ये भी पढ़ाया जाता है कि हिस्टोन ऑक्टामर होता है, चार्ज बना रहता है। तो ये वाला बात भी बताएंगे लेकिन एक्स्ट्रा में। देखो कल हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में क्या बोले थे? भले ही प्रोकैरियोट्स के पास एक न्यूक्लियस नहीं है, खुला सा सिस्टम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि DNA स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ DNA नहीं है। DNA फिर भी क्या था? बंधा हुआ था लूप्स के रूप में, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में एक ऐसा गोला जैसा चीज़ होता है जिसको हम लोग क्या बोले थे? हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। ऑक्टामर का सब यूनिट भी पढ़ना होता था पहले, लेकिन अभी नहीं बता रहे, ठीक है। ऑक्टामर मतलब क्या? इसमें 8 कंपोनेंट होगा, ठीक है। 8 होता है, H2B H2 ऐसे करके होता है, बता देंगे किसी को ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो। 2 2 4 2 6 दिख रहा है? तो 6 आगे देखो, 2 2 4 2 6 ऐसे करके,
चार, दो दो चार, चार दिखा, चार आगे होता है, चार पीछे होता है, ऑक्टामर बनाता है। ठीक है, सब यूनिट आएगा छोटा छोटा जुड़ करके ऑक्टामर बनाएगा 8 का। और यहाँ पर एक बाहर में बताए थे H1 नाम का हिस्टोन होता है, बताए थे। H1 हिस्टोन का बस एक ही काम होता है, क्या, जो एक्स्ट्रा बाहर में निकल रहा है ना डीएनए, उसको क्लिप करके रखता है, पकड़ के रखता है, स्लिप ना कर जाए, समझ रहे हो। तो यूकैरियोट्स में बढ़िया सा सिस्टम होता है, प्रोकैरियोट जैसा नहीं होता है। तो अब उसके बारे में समझो। सबसे पहली बात, ये कोर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। उसके बाद यहाँ पे बताया है सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल हिस्टोन। क्या बोला, हिस्टोन भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। पहली बात समझो, ये भी क्या है, प्रोटीन है। प्रोकैरियोट्स के केस में भी क्या था, प्रोटीन से ही बंधा हुआ था। यूकैरियोट्स में भी प्रोटीन से बंधा हुआ है, लेकिन स्पेशल प्रोटीन है। उस स्पेशल प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन। ठीक है। अब नेचर किसी भी चीज़ का 3 चीज़ हो सकता है, या तो बेसिक नेचर का होगा, या तो न्यूट्रल होगा, या तो एसिडिक होगा। ठीक है। तो ऐसे भी क्या है, डीएनए कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। तो ये सब प्रोटीन कैसा होगा, बेसिक प्रोटीन होता है, दिख रहा है। और सुनो, हिस्टोन रिच होता है 2 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड का नाम दिया गया, लाइसिन और आर्जिनिन। अमीनो एसिड है ये दोनों, गजब पगला लोग हैं। हाँ तो प्रोटीन का नाम सुने हो, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है, अमीनो एसिड से ना। तो ये भी तो प्रोटीन है, तो अमीनो एसिड नहीं होगा इसके अंदर, अमीनो एसिड आपस में मिलके ही तो प्रोटीन बनाता है। तो हिस्टोन के अंदर 2 प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, कौन कौन, लाइसिन और आर्जिनिन, मैक्सिमम अमाउंट इसी का होता है। और ये दोनों कैसा होता है, बोथ प्रोटीन कैसा होगा, बेसिक होगा, और दोनों के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो डीएनए के पास है। अब यहाँ पे सुनो हम क्या बता रहे हैं, डीएनए के पास क्या क्या चीज़ है, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसके कारण, फॉस्फेट ग्रुप के कारण। क्या डीएनए के पास एसिडिक नेचर है या न्यूट्रल या बेसिक, एसिडिक नेचर है, किसके कारण, यानी ले दे करके ये दोनों को काउंटर करना है। तो प्रोटीन कैसा होगा, एसिडिक की जगह बेसिक, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। तो लाइसिन और आर्जिनिन जो अमीनो एसिड है ना, ये दोनों क्या है, यहाँ पे लिख लो, लाइसिन एंड आर्जिनिन बोथ आर अमीनो एसिड। पहले बताने दो। तो लाइसिन और आर्जिनिन जो दोनों अमीनो एसिड है ना, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों बेसिक होता है, जो डीएनए को जाके काउंटर कर देता है, यानी न्यूट्रल कर देता है। बात समझे। गुड मॉर्निंग। चलो आगे चलते हैं न्यूक्लियोसोम पे। लिखो इसको पट से, आ रहा है इसमें। ओ कितना अच्छा दिख रहा है सर, यही है। क्या हो गया जी, लिख नहीं रहे हो, ई मुस्कान। कल ही क्लास नहीं आई थे, कल हम दूसरा भेज दिए थे। तो तुम चेक नहीं किया, काउंटर बात बोले नहीं फिर से, आलसी आदमी। चलो आगे चलते हैं। हो गया, लिख लिया। सिंपल बात है, डीएनए होता है नेगेटिव तो पॉजिटिव डालो, न्यूट्रल हो जाएगा। डीएनए होता है एसिडिक तो बेसिक डालो, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। याद हुआ सालू, महबूब समझ आया। टेस्ट में नंबर कम लाना था, एकदम कूद जाएंगे तुम्हारे ऊपर, तबाक। शुभ शाम जपन हम तेरा। अब एक टर्म लिखो, न्यूक्लियोसोम। चलो एक टर्म लिखो, न्यूक्लियोसोम। द नेगेटिवली चार्ज्ड DNA is wrapped around the positively charged
हिस्टोन octamer to form a structure called histone octamer. क्या है न्यूक्लियोसोम? आओ दोस्तों, न्यूक्लियोसोम के बारे में सीखते हैं। हाँ तो नाम नहीं सुनी न्यूक्लियोसोम का? न्यूक्लियोसोम का नाम नहीं सुनी हो? अबरी वाला जरूर सुनी होगी, पक्का। क्या? बताएंगे। लिखो लिखो लिखो, आँख बकाओ नहीं, शर्माओ नहीं, लिखते चलो। बहुत तुम लोग शर्मेवे करते हो। शर्माने से क्या होता है महबूब? क्या होता है? इसके लिए तुम लोग को एक फिगर हम दिखाएंगे। किसी के पास फ़ोन है ना? नोकिया वाला नहीं, एंड्रॉयड। नीचे वाला कवर हो रहा है। अब तो हम अपना बर्थडे मनाएंगे। महबूब, तेरा बर्थडे कब है? 29 फरवरी। अच्छा, मुझ में खोया रहे तो तुझमें खोया हूँ। चलो चलो पटाख से लिखो। 2 मिनट का काम होता है, तुम लोग 200 साल लगाते हैं। कहाँ पे? क्रोमेटिन। तुम लोग भी ना। COLOURED कलर, रंगीन। तुम लोग को बीडल से स्ट्रिंग पहनते नहीं हो, मैं पहनता हूँ। एक है बीड।
पहनने से यही होता है, बर्थडे पता चल जाता है। मेरा बर्थडे है 3 दिसंबर। हंसता है। अब तो हम खाएंगे केक यार, ये लोग पूरा एकदम फ्रॉडगिरी कर दिया। मुस्कानो नहीं लाई ना केक, कही थी लाएंगे केक केक। हम अपना बर्थडे बनाएंगे और वो वाला केक बनवाएंगे, बढ़िया वाला बनवाएंगे, पैर हाथ में लगा लेंगे, इतना खाएंगे। हाँ वो वहाँ तक जाते तुम लोग अपने बोर हो जाते, तो कितना अच्छा फ्रेंड लोग सेलिब्रेट कर। इसी तरह एक बार बुलाया था, हम चल गए, सब पगला गए, फिर जाना पड़ा हमको वहाँ से। ख़राब लगता है। नहीं बोर हो जाओगे, नियम से करोगे, फिर ऐसे वैसे हंसबो नहीं करोगे। नहीं लोग तो थोड़ा दूसरा किस्म का आदमी। हाँ 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 जी, तुम लोग राइटिंग में दिक्कत होता है, कंसेप्ट से मतलब नहीं। अरे बाबू देखो इधर, ये देखो पहले हम जो बोल रहे थे समझो। ऐसा नहीं होता है कि देखो डीएनए धागा है, सबको पता है, कौन देखा? ये तो मन का भ्रम है ना। चलो ठीक है, धागा तो है, थ्रेड इतना। हाँ ठीक है, चलो धागा है। अब जैसे डीएनए धागा है, तो जिस तरह लटाई में कैसे धागा को लपेटते हैं, उस तरह इसके हिस्टोन ऑक्टामर में ऐसे करके लपेटे थे कल। अरे भैया कौन नजरा दिया जी। ऐसे करके लपेटे थे और लपेट करके फिर ऐसे करके निकले थे। एक बार में, ध्यान से सुनना ठीक है, एक बार में ये जो धागा है ना डीएनए का, बस 200 बेस पेयर लपटाता है। इस ऑक्टामर में एक बार धागा का कितना लपटाएगा और कितना सारा बेस पेयर है, काउंट करें? करोगे? लेंथ ह्यूमन क्वेश्चन, चलो लिखते हैं, हम ही सॉल्व कर देंगे, तुम लोग बस देखना। ह्यूमन में हैप्लॉइड का कितना था? 9.2 बेस पेयर कितना था हैप्लॉइड का? देखो सबसे पहला वाला हम लिखा है, जल्दी देखो। अगर नहीं हुआ तो लकड़ी उकड़ी पूरा एकदम बढ़िया से है, देख रहे हैं, कुछ उठा के चटपट। हम बताते हैं क्या होगा, 3.3 इंटू 10⁹ तो हैप्लॉइड के अंदर कितना है? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पे। हाँ ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है, गलत था। तो इतना बेस पेयर है डीएनए सिर्फ हैप्लॉइड में। तो हम लोग कैसा है ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? क्या है, पक्का ना? तो हम लोग डिप्लॉइड, तो हम लोग में कितना होगा? गुने 2, यानी इसको सीधा कर दे, 6.6 आता है जी। हाँ सुनो, इतना बेस पेयर है, सुनना ध्यान से, इतना बेस पेयर है। 200, अभी हम रफली बता रहे, फिर इसको क्वेश्चन तुम लोग बनाने देंगे तब बनाना। अगर 200 बेस पेयर होता है तो एक न्यूक्लियोसोम को कवर कर पाते हैं। बात समझे? ये बिल्कुल वैसा हो गया, मोली होता है ना, पंडित जी भागते हैं, ओम महाबली वो वाला, पैसा लेते हो देते हो, तो मोली इतना गुच्छे में है, तो एक हाथ में ऐसा थोड़ी सब मोली बांध देंगे, लिमिटेड नंबर में बांधते हैं। ठीक उसी तरह डीएनए का पूरा गुच्छा है और ये ऑक्टामर क्या है, मोली है, तो उसको बांधना है। तो 200 बेस पेयर का जितना लंबाई होगा उसमें एक न्यूक्लियोसोम कवर हो जाएगा। तो बताओ एक बेस पेयर में कितना न्यूक्लियोसोम कवर होगा? 1/200। और बेस पेयर टोटल कितना है? 6.6। तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर को कवर करने के लिए कितना न्यूक्लियोसोम चाहिए? 1/200 गुने 6.6 इंटू 10⁹। ये बात समझे? सॉल्व करो तो इसको पट से। हाँ दिख रहा है ना, 2 यहाँ से चला जाएगा तो 7 और 3.3, यानी कि 3.3 इंटू 10⁷ न्यूक्लियोसोम। छोड़ो, 7 की जगह 1 0 इधर रखते हैं, तो 33 गुने 10⁶, यानी 33 मिलियन न्यूक्लियोसोम चाहिए। यानी 33 मिलियन क्या चाहिए? ऑक्टामर चाहिए। बात समझे? यानी कि इतना मोली है कि 33 मिलियन आदमी को हम बांध सकते हैं। मतलब 10 रुपया देके कितना हो जाएगा, देख रहे हो? अरे यार ये भी चल सकता है।
लिखा लिए टिक्का उक्का लेके चले पड़े मूली बांधने के लिए। हाँ क्या बोली? हाँ इतना सारा न्यूक्लियोसोम होता है। तो सुनो, तो न्यूक्लियस एक थाली है, इतना ज़्यादा ऐसा बूंदिया जैसा पड़ा हुआ है। बूंदिया, अरे बूंदिया का होता है ना कंटेनर, सरस्वती पूजा में मिलता होगा, गाजर उजर मिलता है बैर, तो बूंदिया जैसा छोटा छोटा दाना दाना जैसा न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है। तो कैसा नज़र आएगा? बीड्स की तरह, मोती की तरह। फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है? देखो शगुन को समझे क्या? माइक दें, एक और है, क्या समझे बताइए? एक दो को रहेगा तो नहीं ना पता चलेगा, कितना है? 33 मिलियन। बस समझ रहे हो? दाना दाना दाना, राइबोसोम कैसा छीटा जैसा लगता है, दाना 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 जैसा जैसा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ, उसी तरह न्यूक्लियस में भी ऐसा दाना दाना जैसा बिखरा रहता है। बात समझ रहे हो? और हर एक दाना, यहाँ दाना है, यहाँ दाना है, यहाँ दाना है, हर एक दाना के ऊपर क्या है? ऐसे डीएनए चढ़ा हुआ है। दिख रहा है दोस्तों? दिख रहा है? दिख रहा है कि दिख? ये दाना दाना ही ऑक्टामर का प्रोटीन है, ये दाना दाना। हाँ ये जो ऑक्टामर है ना, इसको देखोगे तो ऐसा दाना दाना दिखेगा। अब मान लो कभी शादी हुआ, हार घट गया, इसी को पहना दी, नहीं लग रहा हार की तरह? इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस को तो कैसा दिखता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोती माला की समान। बात समझ में आया? फील हुआ? बीड्स का मतलब होता है मोती, स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, तो मिल गया ना माला। तो जब वही लिखा हो गया, बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप न्यूक्लियोसोम को जब देखा जाता है कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर, तो कैसा दिखता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। फील हुआ ये बात? चलो वही पढ़ते हैं। तो कह रहा है जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, डीएनए तो नेगेटिव चार्ज है, रैप्ट का मतलब होता है बंधा हुआ। कहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, उसी के आसपास बंधा हुआ है, ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। यानी इस स्ट्रक्चर को, एक सिंगल को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे कितना न्यूक्लियोसोम है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 न्यूक्लियोसोम है। यहाँ काउंट करने बोले तो यहाँ चलिए, एकदम तेज़ी में है, पूरा कर देंगे। 7 न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास कितना होता है? 33 मिलियन न्यूक्लियोसोम होता है। और कह रहा है कि एक न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर में बस 200 बेस पेयर ही आ सकता है। तो टोटल यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब बात कर रहा है क्रोमेटिन। अब देखो इसी तरह का बहुत सारा बूंदी बूंदी है, ऐं टन 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 ऐसे करके खेले हुए वाला। अरे कौवा हुआ नहीं बनाता था गाय वो बनाने के लिए, ड्राइंग कॉपी में नहीं रहता 1 से 2 मिला, वही कर रहे हैं, पढ़ना थोड़ी है। चुप चुप, अभी कुछ नहीं बोलना। तू देख रहे हो उधर कितना सारा डंटा है तो ये देखो ऐसे करके, तो देखो एक धागा जैसा स्ट्रक्चर बन गया। इसी देखो न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम, कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ेगा तो धागा जैसा बन गया। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन, आई मीन क्रोमेटिन। क्रोमा का मतलब होता है ऐसा चीज़ जिसको रंग दे तुम मोहे गेरुआ, जिसको कलर कर सके। और मतलब 18 का मतलब होता है थ्रेड, यानी कि ऐसा धागा जिसको रंगा जा सके। एशियन पेंट लेके घुस मत जाना न्यूक्लियस से, वहाँ पे अलग तरीक़े से रंगा जाता है। तो वही कह रहा है न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट क्या होता है? रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। यही चीज़ बार बार आता है, दिख रहा है ढेर सारा बार आया है इन न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। कवर हो रहा है ना सारा? यस, इसी को क्या बोलते हैं? कहाँ गया जी? क्रोमेटिन। एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा की तरह दिखता है, और उसको कैन बी स्टैंड, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? रंग सकते हैं। ये वाला तो बता ही दिया, क्लियर? ये देखो पूरा बताए, कुछ समझ यही फंस गया। रंग कलर लिखा हुआ, गजब चीज़ हो यार। COLOURED लिखो या फिर COLORED लिखो। यहाँ बहस नहीं करना कौन सा लिखना, जो लिखना लिखो। बताइए क्या? अरे बता तो दिया, ये वाला तो सबसे पहले बताए, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। फिर से बताए क्या? ध्यान कहीं और है, इंस्टाग्राम चलाने लगे हो। हाँ क्या पूछ रही थी? हम बोल रहे थे वो एक न्यूक्लियोसोम है, उसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं कि मतलब 200 बेस पेयर है तो एक
राउंड 1 ऑक्टामर में कितना हो सकता हाँ, ये हम लोग पढ़ा करते थे 1.75। प्रूव भी कर सकते हैं। 1.75 मतलब क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एक और आधा को 1.5 बोलते हैं, तो एक और इसको क्या बोलते हैं, पौने 2 बोल सकते हैं ना, पौने 2। हाँ वैसे सावा भी बोल सकते हैं। हाँ देखो देखो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उतना घुटनों पे जोड़ नहीं देना है, एकदम आराम से। 1.75 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.75, 1 प्लस, अब से 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देख रहे हैं, यानी 1 टन तो पूरा लगेगा। अब देखो 1 टन लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करो, झूम झूम, देखो गया, दिखा कि नहीं दिखा, ऐसे करके स्टार्ट करो, जूम ऐसे करके जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। अगले बार में क्या होता है, ऐसे करके निकल जाता है, मतलब दूसरा टर्न लगता है, देखो आधा लगा है, आधा से ऐसे करके लगता है लेकिन पीछे से निकल जाता है। 3/4 का मतलब क्या हो गया, 1 टन दिख रहा है, 1 टन घुमा हुआ, 1 टन घुमा हुआ दिख रहा है, 1 टन दिखा। अब ध्यान से देखो, मान लो कि ऐसे करके स्टार्ट हुआ होगा, 1 टन लग गया, 1 टन लग गया, और दूसरा में ऐसे करके निकल जाता। अब ध्यान से देखो 3/4 बोल रहा है, अगर ऐसे करके यहाँ तक आता तो एक पॉइंट से यहाँ 1 टन था, यहाँ आता तो आधा हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। लेकिन इसका आधा यहाँ तक आते आते ऐसे हवा में निकल जाता है, 3D में, समझ में आ रहा है, यानी कि 1/2 का भी मतलब 3/4 ही पार्ट जा सकता है, मतलब सॉरी गलती बोल दी है, 3/4 है ना, मतलब 2 होने से थोड़ा सा कम, पॉइंट 1/2 तो 0.5 होता है, यानी नहीं, देखो यहाँ तक लेता है, यानी 1, हाँ हाफ से जाता है, हाफ से थोड़ा जाता है और ऐसे करके बाहर निकल जाता है, हाफ तक जाता है। 1 टन पूरा लेगा, दूसरा का आधा लेगा, और आधा का आधा से जाते जाते निकल जाता है। फील हुआ, 1 ऑक्टामर वो 1 ऑक्टामर में। 1.75, देखो सीधा समझो, 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं, आधा जोड़ आधा जोड़ आधा जोड़ आधा, लिख सकते हैं कि नहीं, ये आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, इसको मिटा के करते हैं। इसका हम 100 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे तुम लोग से, तुमसे पढ़ाते नहीं सब हम, आधा जोड़ आधा केके खा लेंगे, 100 रुपया क्या दिक्कत है। 1 तो पूरा लिया, और देखो 3/4 बोला, यानी आधा आधा जोड़ के कितना हो जाए, 0.5, सॉरी 1/4 होगा, 1/4। अगर देखो ये 1 था, ये 1/4 आधा हो जाएगा, फिर 1/4 आधा हो जाएगा, तो आधा आधा जोड़ के 1 हो जाता है, तो 2 टर्न हो जाता है। बात समझ रहे हो, लेकिन 2 टर्न नहीं घूमेगा, 1 घूमेगा, फिर ये घूमेगा, ये घूमेगा, और ये घूमेगा, और यहाँ पे जैसे जाता है ऐसे हवा में निकल जाता है, यानी जो लास्ट का 1/4 टर्न है ना, वो घूम नहीं पाता है, वो 1 ऑक्टामर 1 ऑक्टामर का। वरना हम लोग कितना टन काउंट करते हैं, 2 टन, लेकिन काउंट कितना करते हैं, 1.75। तो उस तरह तो 8 ऑक्टामर है, और पूरा 1 न्यूक्लियोसोम पे 200 बेस पेयर आता है। हाँ हम समझ रहे हैं तुम क्या बोल रहे, हम बताते रुको, तुम क्या बोल रही है कि ये जो 1/4 गया, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर लिया पक्का पूरी, वो नहीं हम बोल रहे, तो? हम बोल रहे हैं कि 1 न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर टर्न होता है, और फिर बोले 1 ऑक्टामर, टोटल 8 ऑक्टामर होता है 1 न्यूक्लियोसोम में। हाँ 1 ऑक्टामर में 1 ऑक्टामर नहीं, 1 ऑक्टामर में टर्न में, अच्छा 1 टन में 1 टर्न में 0.75 नहीं, पूरा घुमा के, हाँ ठीक है बोलो अच्छे से। कि 1 न्यूक्लियोसोम है, 1 न्यूक्लियोसोम 100 रुपया, इधर 50 रुपये, 150। हाँ चलो बोलो, उसमें 200 बेस पेयर होता है, बोलते जाओ। 1 न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, 1 न्यूक्लियोसोम में 8 ऑक्टामर होता है। 8 ऑक्टामर नहीं होता, 1 ऑक्टामर होता है, जिसका सब यूनिट 8 होता है। हाँ वही 8 पार्ट में डिवाइड होता है ना, 8 पार्ट नहीं दी, 8 पार्ट साथ में ही रहता है। मतलब 8 पार्ट में डिवाइड होता है ना, मतलब एक अगर इसको 8 पार्ट में कट कर देगा वही 1 ऑक्टामर होता है। नहीं, 8 छोटा छोटा यूनिट होता है, वो आपस में मिलता है तो 1 ऑक्टामर बनता है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। हाँ ठीक है आगे तो बोलो। वही 1 पार्ट, वही 1 सब यूनिट में कितना होगा। ओ गजब आदमी हो, माल से कर लो ना, तो 200 बेस पेयर जा रहा है कितना में, 8 सब मतलब 8 में, सीधा देखो 8 सब यूनिट में कितना जा रहा है, 200 बेस पेयर, तो 1 सब यूनिट में कितना जाएगा, तो वही डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ऑब्वियसली आएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 बेस पेयर। हाँ तो 1.75
1.75 हम टर्न बोले, यानी कि देखो एक जैसे ये गोला है, यहाँ से आया डीएनए, इस पे घूमना स्टार्ट हुआ तो एक बार पूरा घूमता है, दूसरा का आधा से ज़्यादा घूम के बाहर। मतलब एक टर्न में कितना आएगा? अरे जैसे देखो हम ऐसे करके घूमे तो एक पूरा घूमे और एक में बस इतना ही घूमे तो 1.75 हो गया। तो वही मतलब कितना टर्न एक बार में कितना बेस पेयर आया वो आप बोले 1.75। हाँ 1.75 टर्न का बेस पेयर है। टर्न में 1.75 बेस पेयर होता है, मतलब एक टर्न 1.75 बेस पेयर नहीं होता है, 200 बेस पेयर होता है। एक बार घूमता है वो बेस पेयर। रुको रुको, हमको पहले ये तुमको समझ में आया? हाँ यार, अब हम क्या बोल रहे हैं इसको सुनना, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि भांग का पत्ता चढ़ाया जाता है, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो, दूध में रख लेते हो उसको, रात भर फुला के सुबह पी लेते हो। चढ़ाने का होता है सब। ये गोला है, आखिरी ऐसे तो 150 रुपया हो गया। मान लो यहाँ से निकली पायल, ठीक है थोड़ी अच्छी है पायल, सालू, सॉरी पायल नहीं सालू। अब यहाँ से गई ऐसे करके घूमते 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 यहाँ आई, कितना टर्न हुआ? एक टर्न। तो न्यूक्लियोसोम में डीएनए पहले एक बार पूरा घूम लेता है, ठीक? अब इसको 4 भाग में मानते हैं, मान लेते हैं ए बी सी और डी। दूसरा बार में क्या होता है? दूसरा बार में स्टार्ट हुआ, ए से बी जाता है, बी से सी जाता है आधा कंप्लीट, सी से डी जाता है और डी से ऐसे करके बाहर निकल जाता है, यानी दूसरा टर्न को कंप्लीट नहीं करता। अब क्या पूछना, समझ गया ना? लेकिन बेस पेयर कितना होता है? 200 बेस पेयर होता है। ठीक है आगे चले। तो इसका क्या क्वेश्चन ले सकते हैं? 0.75 इस क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सीधा आएगा तो कितना बेस पेयर होता है 200 मार देना। बस यही है। हाँ वरना नहीं पढ़ाते 1.75, वो तो तुम 150 रुपये दी इसलिए हम पढ़ा देंगे। 150 रुपया देगा वो वाला मीम नहीं होता है, फिर हेरा फेरी का। ये सब पहले बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, बैठ जाते थे एकदम भांग खा के। तो डिटेल में पूछ सकता है। ये क्यों पूछा है? और जगह नहीं है डिटेल करने का। नहीं, इस पर 7 क्वेश्चन इससे आया। ईजी यहाँ से नहीं आता है, जहाँ से आएगा वहाँ हम बता देंगे। इससे आया हाँ क्या आया? 7 क्वेश्चन। हाँ तो 7 क्वेश्चन आया तो इतना हार्ड नहीं आया था, चिंता नहीं करो बन जाएगा और बता देंगे जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा। 1.75 टर्न वाला अब नहीं पूछता सवाल, और अब पूछेगा भी नहीं। वो कुछ ऐसा चीज़ होता है जो नहीं पूछता है, नहीं तो उसके घर में घुस के शीशा फोड़ देगा सब, टीवी वूवी। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक दिखाओ। हम जानते हैं पूरा जब प्लान बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं सी एनसीईआरटी, दिख रहा है? दिखाओ सब एनसीईआरटी बुक। तुम लाए? और तुम लाए? उस क्या हो गया उसको आज? आंखों से नीर चू रहा है। निकालो चैप्टर निकालो। पानी उनी पीना है क्या? फ्रीक पानी है। सुबह शाम जप नाम तेरा। ये इसमें मतलब हाँ यही क्वेश्चन था। geometry नहीं दिखा रहे ना। क्वेश्चन है हाउ मेनी, तुम लोग पास बुक नहीं है? आहा श्रीनिवास रामानुजम सुन रहे हैं, लियोनार्डो डा विंची यही है। पहचानते हो लियोनार्डो डा विंची को? मोनालिसा को जानते हो? हाँ उसको बनाने वाले बंदे का नाम क्या है? लियोनार्डो डा विंची। क्वेश्चन है हाउ मेनी सच बीड्स, कौन सा बीड्स? न्यूक्लियोसोम। डू यू इमेजिन are present in a mammalian cell?
क्वेश्चन समझे? ममेलियन सेल कोई सा भी ले लेते हैं, मान लो तुम्हारा ब्लड सेल ही ले लेते हैं या WBC ले लेते हैं, तो टोटल उसमें DNA कंटेंट कितना होगा? 2n बोले तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। तो सीधा वही पूछ रहा है कि कितना सारा न्यूक्लियोसोम होगा। अभी तो निकाल दिए, कितना निकला था? 33 मिलियन। अब इसको बैठ के सॉल्व करते रहो, समझे? क्या लिखे इसमें? लो जी लो जी लो जी। अरे इसमें एंड्रोसियम दिख रहा है। चैप्टर 1 पढ़ रहे हो? कोई नहीं पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। देखना मैम बताएगी 1.75 टन। इवन ऑक्टामर का सब यूनिट बताएगी। यहाँ देखो लिखा हुआ है जो। हाँ मेरे को तो क्वेश्चन लेके चलना पड़ता है। चलो मिटा दो इसको, लिख लो जिसको लिखो, मिटा दो इस दुनिया को। कौन दिशा में लेके चला रे बंदरवा, बट वही है ना। पहले इनको आगे पढ़ाते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। बीड ऑन स्ट्रिंग बता दिए थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगला लिखो, द बीड्स ऑन स्ट्रिंग। माला जैसा वो फील हो रहा है ना, माला की तरह होता है। मम्मी लोग नहीं पहनती है, मेरी मम्मी तो पहनती है। श्योर इन क्रोमेटिन इज पैकेज। इतनी दूर अबे कितनी दूर है ए चंदन तोरा गाँव है। कितना प्यारा लगने दैट आर फोटो लेके बुलाए कोई नाम, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे चलाए काम। हाँ जी, कोरोना बार ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बाद इसको लिखना। हो साथ मितवाया नाड़ी को हो गोरिया कहीं गए जो ठहर। अरे तुम लोग आते नहीं, मैं अच्छा गाता हूँ, ऐसा मेरा बायस है, हम अच्छा गाते हैं। दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाँ कन्वे। मुस्कान को क्या दुख है सालू? अरे तुम्हारा दोस्त है, कभी पूछ लिया करो। सगुन बोल रही, सुनो सुनो सब ध्यान से। गाड़ी हाकन में कान से खून फेंक देगा, वैसा वाला नहीं भाई। ऐसा तो नहीं है कि बोलेंगे तो मुंह से कान से खून फेंक देगा आपका। मतलब तुम कान से खून फेंकवाते हो उसको बैठ करके, तुम बोलो मैं कान से खून निकालो। मेरे बात से तो नहीं फेंक रहा ना। रोस्टिंग मोड ऑन। महबूब समझ आ रहा है ना? माइटोकॉन्ड्रियम नहीं नटके हुए हो। कोई पूछेगा क्या आता है बायोलॉजी में, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अभी बताए वो उनकी, उसको गर्मी छा गया तुरंत। लिखो चुपचाप से, COIPYCY। ऑब्वियसली CYLD होगा ना। कहाँ COILED आई क्वाइल्ड। थोड़ा कॉमन साइंस यूज किया करो। हाँ यहाँ एक क्वेश्चन है। क्या शिकायत कर ले है?
कभी बच्चा को सुई ले जाने के लिए, दिलाने के लिए ले गए हो, या फिर दवाई ववाई घर में देखे हो? कैसा करता है? पगला जैसा नहीं करता एकदम? तो वही यहाँ पे सीखना होगा तुम लोग को। छोटा बाबू दवाई पिलाए कभी? ऐसा ऐसे करके एकदम चम्मच उम्मच डाल के। जब वैक्सीनेशन होता है ना 2 दिन तक एकदम मुँह बना रहता है। एक मोटा हाथी कहाँ चला? महबूब गाओ तो एक मोटा हाथी वाला। नहीं सुना है? तुम लोग सुने हो एक मोटा हाथी? क्या है बताओ तो। एक मोटा हाथी झूम के चला, फिर हाँ, फिर 2 मोटे नहीं जाले को देख के दड़ा, फिर 2 मोटे हाथी। मतलब प्लूरल होता जाएगा। तुम लोग काहे देखते हो सब? तुम लोग का हो गया उम्र, सर्च करके यही देखते हो यार। वाओ, टेस्ट ही बदल गया जेनजीज का। सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, दूर जाओगे जो तुम चमनप्रास खा जाएंगे हम। सनम तेरी कसम, ओ क्या हो गया? सुने हम सुने। मुस्कान कुछ तो हो गया भाई, तबीयत खराब है इसका। वो गाना है ना, दूर जाओगे जो तुम चमनप्रास खा जाएंगे हम, सनम तेरी कसम। कितना अच्छा बात है, दोनों को फायदा हो गया। वो दूर भी चला गया जिसको पौष्टिक आहार भी मिल गया। दूर जाओगे जो तुम चमनप्रास खा जाएंगे, सनम तेरी ओ हे। छोड़ो सालू, ये केक छोड़ो, पोहे खिला दो। अब ये ठंडा हो जाएगा। आज हम देखिए ना, आए सबको, आज हम 8 बजे थे ना, 8 बजे से ऑफिस में थे। ठीक है, अब देखो हम 7 बजे भी आ जाएंगे। तुम लोग जो कहते हो ना कि हम लोग 12 घंटा यहाँ पढ़ते हैं, यही कह रही थी। हम लोग 7 बजे आ जाते, हम 8 बजे आए आज, हम 7 बजे आ जाएंगे। झाड़ू लगा के हम जाएंगे 6 बजे, आएंगे ज़रूर। यहाँ जल्दी आएंगे तब ना तुम लोग मोटिवेशन मिलेगा तुम लोग को। फिर तुम लोग 3 बजे रात में आओगे यहाँ पे, ऐसे करके कंपटीशन चलता रहेगा कौन जल्दी आएगा।
यार ये कितना नीचे था ना, ये इसमें कितना मिट्टी भर गया, ये वाला मतलब हम लोग इससे नीचे पड़ देंगे डेस्क। पता है हम लोग सोना छुपाए हुए हैं। मान को हंसते हो, नींद को कह रहे थे हम, तुम लोग गलत सुन। उस बीच में गर्मी लगता था, सब आंखें ऐस करके बस सो रहा है, तो वो पल छुपाए हुए मेमोरीज। क्या चल रहा है जी उधर? बनियागिरी क्या चल रहा है? चुड़ैले हो इतना। मेरा दोस्त कहता हम बनिया हैं, बोले अच्छी बात है, हम गिन के बता देंगे कितना। बोले इतना प्राउड नहीं करो, कैलकुलेटर है मेरे पास। ए जल्दी लिखो जल्दी। हे भगवान, क्या हो गया? क्या चीज़ बताओ? छुट्टी टाइम पूछेंगे, टाइम नहीं टाइम। तब महबूब, बाल तो मेरे से बड़ा है तेरा, कटवा दिया मेरा बाल दुनिया वाला मिलके। गप गप नहीं करो सालू, फिर बोलेंगे हमको पढ़ने नहीं देती है। मन में तो यही चल रहा। हम वीडियो देखे, दहेज दहेज थोड़ी है, वो तो गिफ्ट है। ऐसा करके कौन मेमोरी बनाया हुआ है कि पापा से ढेर सारा पैसा लेके जाएंगे दहेज के नाम पर, अपने ऐश करेंगे उधर जाके। ऐसी बेटियां मतलब जब कान से खून निकलवाना रहेगा। ए इधर देखो, ये वाला बात समझे? लिखवो नहीं करते, दहेज वहेज करते हैं यहाँ खाली। लिख लिए पूरा? देखो महबूब लिखिए, आप कोई भी लिख दिया हम पढ़ा देंगे। देखो यहाँ सुनो, हम फिर पढ़ समझाएंगे ना। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर coiled एंड कंडेंस एट क्या लिखा हो नहीं समझ में आया, लेकिन क्या बताएंगे वो समझना, ठीक है? सुनबे करोगे, सुनोगे तब ना। सबसे पहले हम लोग क्या बनाए थे? डीएनए। डीएनए को कहाँ डाले? न्यूक्लियस। देख रहे हो एकदम कितना मोलिकुलर लेवल से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? एकदम तहखाना से, हड़प्पा सभ्यता से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। कहाँ से? शुगर उगर से स्टार्ट किए, तभी डीएनए वने बनाया। तो देखो ऐसे करके क्रोमेटिन था, न्यूक्लियोसोम है ये सब। डिब्बा डिब्बा तो नहीं है, बिंदी बिंदी बिंदिया चमके। हाँ लो, ये ऐसे करके बन गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। दोस्तों ये क्या बन गया? नाग। ये गधा है क्या है? हाँ वो गधा कहाँ भाई, कॉमन सेंस है नहीं है। चलो ठीक है। कैसा दिखता है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग, यानी मोती कहाँ है? धागे पे मोती सजा हुआ है, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन जो होता है, तो जब तुम लोग डीएनए को ऐसे देखोगे ना, जैसे सुबह में दोपहर में देखोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। लेकिन जब इसको डिवाइड करना रहता है तो क्रोमोजोम बनता है। ये वाला पढ़े होगे क्लास, ठीक है? बनता है क्रोमोजोम बनता है। तो क्रोमोजोम जब बनता है तो क्रोमोजोम बनने के लिए इसको क्या होता है? बांधना होता है, समझे? तो ऐसे करके धागा, वो देखे हो तुम लोग गैया वैया को जो रस्सी बांधता है येलो वाला, या बाल्टी वाला खरीदने जाओगे तो कैसे वो बांध करके रखता है? मुट्ठा बना के ऐसे खोल दोगे तो लंबा हो गया। तो मान लो ठीक है लंबा सा है, ठीक है? उसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग, अब उसको भी देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारा पतला पतला धागा रहता है ना, वो आग से काटते हो माची चला के। हाँ तो वैसे करके, या फिर नारियल वाला रस्सी में देखो छोटा छोटा धागा, तो ये धागा रहता है। इस धागा को ऐसे ऐसे करके हम लोग, ऐसे करके कैसे, ऐसे ऐसे करके क्या बनाते हैं? नहीं, तुरंत क्रोमोजोम नहीं बनाएंगे, पहले बनाएंगे क्रोमेटिन फाइबर।
पहले क्या बनाएंगे? तो वही बोल रहा है क्रोमोजोम बीड्स ऑन स्ट्रिंग में के डेंसली कन्वर्ट होकर क्या बनता है? क्रोमेटिन। तुरंत क्रोमोजोम नहीं बनता है, क्रोमेटिन फाइबर बनेगा। फाइबर मतलब समझ, जूट में कैसा फाइबर जैसा नज़र आता है, नारियल वाला जी, सरस्वती माता जो बनता है और बांस बनता है ना उसी से, सादुद्दीन देखे होंगे, क्रोमेटिन फाइबर। अब ये क्रोमेटिन फाइबर ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे एकदम घेंच मेच पूरा एकदम डिज़ाइन हो करके लास्ट में क्या बन जाता है? क्रोमोजोम। तो लास्ट में उसी तरह से मुट्ठा बना के रखा जाता है, क्योंकि क्रोमोजोम को अगर काट देंगे बीच से तो बढ़ जाएगा। तो ड्यूरिंग डिवीजन हम लोग को एकदम टाइट चाहिए चीज़, ताकि आराम से जेनेटिक मटेरियल ऐसे टूट सके, स्प्लिट कर सके। कहाँ से स्प्लिट करता है बताओ तो? सेंट्रोमियर से। आधा आधी कौन सा फेज में? चेना बताए। गया लहंगा, गया लहंगा भी गया, फूफा जी भी गुस्सा। टीलोफेज, एनाफेज। एनाफेज में अलग होता है, एनाफेज में अलग होता है। मेटाफेज में कंडेंस होकर तैयार होता है, एनाफेज में टूट के अलग होता है, टीलोफेज में वापस से फिर रीजनरेट हो जाता है। छोड़ो, 11th पढ़ो। वो तो मियोसिस का होता है, माइटोसिस का पूछे तो फिर नॉर्मल होना चाहिए। हाँ, बहस करते हैं। सिंपल बात ये क्या कहे कि पहले बीट्स ऑन स्ट्रिंग होता है, उससे क्रोमेटिन फाइबर बनेगा और लास्ट में क्या बनता है? क्रोमोजोम। कौन सा स्टेज में? मेटाफेज स्टेज में। हम बोले अभी तो बोले अरे मेटाफेज स्टेज में कंडेंस हुआ है, हम बोले थे स्प्लिट करने का। स्प्लिट होता है एनाफेज में। अब सुनो, जब सिंपल सी बात है, ऐसा है बांध दिए, ठीक है, लेकिन क्रोमेटिन फाइबर जब बनता है ना तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या था? ऑक्टामर। अब इसको किए तो इसको भी तो कोई चीज़ से बांधना होता है ना। तो पहली बार देखो इस ये जो क्या बोलते हैं बिंदी टाइप दिख रहा है, इसको जूम करके ऑक्टामर बनाए थे, इसके ऊपर बांधे थे। तो क्लिपिंग किससे किए थे? H1 से क्लिप किए थे। तो शुरू में तो H1 से हो गया, लेकिन जैसे ज़्यादा बांधते जाएंगे, पहले हिस्टोन प्रोटीन का यूज़ करेंगे, फिर प्रोटीन ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग को कौन सा प्रोटीन यूज़ करना होगा? NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। दोनों का मदद लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही हो गया, बच्चा लोग को जब पिलाते हैं हम लोग क्या दवाई, तो ऐसे प्यार से पिए, ठीक है ना, तो 2 पैर पकड़ा हुआ, 2 हाथ पकड़ा हुआ, एगो मुँह खोल रहा है और एगो दवाई डाल रहा है। अब मारपीट अलग चल रहा है, नहीं पिएगा तो फिर फेंक देंगे उधर, ऐसे उसे धमकी अलग चल रहा है, छोड़ देंगे, बच्चा उठाने वाला ले जाएगा। वाई वी नीड NHC? सिंपल क्वेश्चन है कि हम लोग को हम लोग के पास हिस्टोन तो था, लेकिन हम लोग को नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन क्यों चाहिए? तो पैकेजिंग क्रोमेटिन एट हायर लेवल, नॉर्मल लेवल पे तो ठीक है, लेकिन अगर हायर लेवल पे चाहिए तो एडिशनल हायर लेवल मतलब जैसे हो गया 50 क्लास, 45 क्लास, अभी 12th में ना हो। हायर लेवल मतलब और ज़्यादा कंडेंस कर हायर लेवल मतलब क्या है? हाँ, हायर लेवल का मतलब होता है, देखो कितना लंबा DNA है, 2.2 मीटर, उतना सारा कंडेंस करना है, तो और भी सारा, समझ रहे हो ना, और मजदूर चाहिए। तो ये सब मजदूर है, क्या है ये? मजदूर तरह समझो। तो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए, जिसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कलेक्टिवली मतलब एक नाम क्या बोलते हैं? अरे भाई साहब, हम तो सही बोल रहे हैं। अरे मान लो जैसे छत पूजा है, ठीक है, मान लो कि समिति काम नहीं करेगा, तो हम ही लोग झाड़ू पोछा करेंगे ना, मिट्टी उट्टी धोगे तुम तैयार लेके, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और आदमी को मिलाएंगे ना। तो देखो पहले नॉर्मल आदमी क्या था? समिति का था, तो हिस्टोन से काम हो गया, लेकिन बोलो नहीं, पूरा राजधनवार को सजाएंगे, 50 करोड़ दिया जलाएंगे, तो और आदमी चाहिए कि नहीं? तो नॉन हिस्टोन एक्स्ट्रा प्रोटीन का ज़रूरत पड़ता है, जो साथ में आता है और DNA को कंडेंस करने में मदद करता है। बात समझे? उसी को क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, जिसका मेन काम क्या होता है? हायर लेवल का मतलब होता है और ज़्यादा उसको कंडेंस करना, जिसको कलेक्टिवली रेफर्ड क्या किया जाता है? NHC। हाँ, हो गया। हाँ, याद रखो क्रोमेटिन 2 तरह का होता है, ठीक है, एक को बोलते हैं यूक्रोमेटिन, ये बताया हुआ है, और एक को बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। यू का मतलब नया, उतना मत सोचो। देखो DNA का सब रीजन, देखो तुम लोग पढ़ोगे अभी HGC में बताएंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट में, कंप्लीट DNA को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। चलो तुम लोग एक खूबसूरत बात बताते हैं, जरा सोचना, तुम लोग जायगोट से बने हुए, जायगोट में क्या था? एक ओवम आया और एक स्पर्म आया, फ्यूज़ किया, तुम लोग बन गए। इन्फॉर्मेशन था, NN था, 2N बन गया, बने कि नहीं बने? जब शुरू में 2N बने हो गए तो उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन है,
वो एक सेल, वो एक सिंगल सेल तुमको कंप्लीटली बना दिया। तुम्हारा आँख भी बनाया, नाक भी बनाया, घुटना बनाया, एड़ी बनाया, बनाया कि नहीं? लेकिन आज वो नहीं बना रहा है। पैसा दोगे तब ना बनाएगा। अरे क्यों बनाएगा? सोचो, अगर हाथ यहाँ तक बना दिया, वो एक्स्ट्रा हाथ बनाता चला गया तो तुम कुछ नहीं रहोगे, तुम इतनी वो रहोगे, हाथ तुम्हारा उतना बड़ा रहेगा। एक टाइम में उसको जेनेटिक मतलब उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को काट के हटा दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है, उसको बांध के रख दिया जाता है। कैसे नहीं बताते, इसको फील लो। मान लो कोई लेटर लिखा, ठीक है, अब पेज में लेटर लिख के दिया है, तो पेज में लेटर जिस तरह वो पेज है ना, उस पेज को पूरा समझो डीएनए, उसमें इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि हम तुमको देखे थे, तुम काला जैसा बाल है तुम्हारा, ऐसे ऐसे करके। अब मान लो कि पेपर पढ़ लिए, अब पेपर पढ़ लिए, अब पेपर पढ़ के फिर वापस से रख दिए, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गया। उसी तरह डीएनए में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन उसके पास आज भी सारा है, चाहे तुम गाल का निकालो या फिर अपना एड़ी से निकालो या दिमाग से निकालो, एक ही चीज़ निकलेगा। इन्फॉर्मेशन आज भी सब सेल के पास सब चीज़ का है। इवन तुम्हारे तीत का भी एक सेल है ना, तुम्हारे पूरे शरीर को बना सकता है, इतना इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बाकी सारे इन्फॉर्मेशन को क्या ढक करके रख दिया गया है। बात समझ में आया? उसी तरह इस एलियन आदमी फील नहीं लेना है, बस यहीं ख़त्म करो इस टॉपिक को। हाँ, उसी तरह कहा जाता है, एक जैसे डीएनए है ये धागा, धागे तोड़ लाऊं, ये धागा है, ठीक है, यहाँ पे इतना ही बड़ा डीएनए, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन काम का है अब बस इतना ही काम का है। जैसे आँख है, मान लो ये आँख वाला इन्फॉर्मेशन है, तो आँख का काम क्या है, सिर्फ देखना। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन लेके क्या करेगा, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, बांध करके रख देंगे। ये लो तुम्हारा कौवा जैसा आँख मुझे बहुत पसंद आया, वो वाला आँख बंद कर दिए, ठीक है। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है। तो उसी तरह क्या होता है, डीएनए में सारा पार्ट का यूज़ नहीं होता है, तो जिस पार्ट का यूज़ होता है उसको खुला रखा जाता है, और जिसका यूज़ नहीं होगा उसको देखिए वहीं फंसा हुआ है। अभी हम बोले उसको छोड़ देना, हम बताते हैं उसको क्लास के बाद। उसको कहते हैं टोटिफिकेशन टीलोमेरेज, वो एक्टिविटी अब नहीं पढ़ाया जाता, फिर बता देंगे। HCG में बता देंगे, लास्ट आएगा ना, खूब बहस करेंगे हम लोग उसमें, पढ़ाएंगे नहीं, खाली बहसें करेंगे लास्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, सर को बैठा देंगे, ऑर्डर सर करेंगे, हम लोग बहस करेंगे। यूकैरियोटिन है, हेटेरोकैरियोटिन है, ठीक है। तो यूकैरियोटिन का कहने का मतलब है डीएनए का जो सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन्ड लाइटली, यानी ये जो रीजन है इसको जब रंगोगे तो ये बड़ा लाइट कलर लेगा, हल्का सा हल्का कलर लेगा। हल्का कलर लेने का कारण जो देखो, कलर कौन लेता है, क्रोमेटिन। यहाँ पे क्रोमेटिन ज़्यादा है तो ये गाढ़ा कलर होगा, तो ये कैसा होगा, डार्कर। और इसमें कम है तो ये कैसा होगा, लाइटर। और जहाँ लाइटर कलर होगा उसको क्या बोलेंगे, और जहाँ ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे। तो ये वाला कैसा होगा, डार्कर अपीरियंस। और क्रोमेटिन मोस्ट डेंसली पैक्ड, यहाँ पे क्या होता है, डेंसली पैक्ड होता है, यहाँ पे लाइटली पैक्ड होता है। बात समझ में आया? क्योंकि इन्फॉर्मेशन छुपाना है, सारा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा कान का सेल तुम्हारा देखता है, कान से कौन देखता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को गायब करना पड़ेगा, समझ रहे हो, इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया। हाँ, तुम लोग यही फील होगा, किसी का दांत टूट गया, उसका हम छुपा लिए, दांत गड़ा नीचे ज़मीन से कबाड़ के ले गया, उसको घर में मुझको बना दिए, यही सब सोचते हो। हाँ, क्यों नहीं खुलवा सकते हैं। एसएस गिफ्ट कॉर्नर देखे हो, हाँ कि ना, भैया यही काम करते हैं, यही काम करते हो। ऐसे दिख बाहर से लगता है कि काम बैठे हैं दुकान पे, लेकिन काम उनका यही है, काला धंधा। फिर देखो हंस रहे हो, करवाना तो बोलना देखो जरूरत कब पड़ता, ठेला देखे हो तो वहाँ पे लगाता है सत्तू का, लगाता है कि नहीं, उस भैया से पूछना। इन्फॉर्मेशन उनको जब चाहिए रहता है, जब पूरा हमला होता है ना, तो ऐसा ही करके फौज क्रिएट। कैसे नहीं खुलवा सकते हो, तो बोल रहे तुमको, तुम मान नहीं रहे हो। चलो मेरे साथ सैटरडे को। रियली में कह रहे हैं, एकदम 100% नहीं होता है। वो वाला तुम लोग को वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो देखोगे तुम्हारे हाथ क्या होता है, एक वीडियो थी, टाइटल लगता है कि ये वीडियो देखोगे 24 घंटा पढ़ने लगोगे। माँ कसम, अगर ये वीडियो के बाद नहीं पढ़े तो बोलना।
वो वाला मोटिवेशन चाहिए तुम लोग को। देखिए वैसा अगर आपके गांव में न्यूक्लियर बम गिरता है तो कैसे बचे? तो वो वापस से आ सकता है। एक दिन का एग्जाम कैसे पास करें? हाँ, एक वो कहता है एक दिन का एग्जाम में नहीं आया क्वेश्चन जिंदा जला देना हमको, ऐसा टाइटल है उसका। कहाँ तक पहुँचे? यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव। सारा पूरा बॉडी का तुम्हारा ईच सेल है ना, हेयर फॉलिकल से लेके सारे के पास सेम इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सारा एक ही जगह से आया, जाइगोट से, उसी का माइटोसिस होता गया। इन्फॉर्मेशन वो अगर क्रोमोसोम में गड़बड़ी होता है तो इसके कारण वो बॉडी के अंदर से मेमोरी नहीं बन पाती, जेनेटिक्स हमको पहले पूरा पढ़ाने दो। कम रह जाता है। हाँ ठीक है, हमको पहले जेनेटिक्स पढ़ाने दो, फिर तुम लोग डिसाइड करते रहना। सही में जब हम जेनेटिक्स पूरा पढ़ा लेंगे तो तुम लोग मुंह अपने शांत हो जाए, तब तक चुप रहो। तब तक अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एड्रेस बता दी, तुम जाके बोलना, देखना उस शुरू में ऐसे करेंगे उनको कुछ नहीं आता है, वो करेंगे हाँ क्या बोल रहा है पागल बोल बोलेंगे, लेकिन तुम लोग वहाँ हटना नहीं, डेली करना, ठीक, डेली जाना, आधा एक घंटा यही करते रहना। और ये छोड़ो, सबसे यही क्वेश्चन पूछना, तुमको आगरा ले जाया जाएगा, वो शो करेंगे ऐसा नहीं आता है, उनको आता है, फिर भीड़ लग जाएगा ना। ऐसे हाथ, जरा हाथ वाला खोल दीजिएगा एक। पढ़ाने दो, वरना सगुन बोले कि पढ़ाते नहीं, खाली गप करते हैं। मेरे जैसा एकदम चुप रहिए। हाँ, तारे तोड़ लाऊं। सब कुछ समझ में आया? वो सब नहीं, कंटेंट क्या है, क्या है? वो पासा के बोले वहाँ पे जाके देखो, ऐसे गिफ्ट, पता है मुस्कान तो पहचान है वहाँ पे, कम ही में काम हो जाता है। मिटा दो ना, इधर लिख लिए ना, फटका है। मटका, रुको मटका कम सुनाते, ये लिख लिए ना यहाँ तक, मिटा दो ना। ये समझ लिए डार्क होता है, ये लाइट होता है। हो जल्दी जल्दी जल्दी, शर्मा गई तो आगोश में हाँ उलझे रहे, तुमसे मेरे डीएनए बोलना हल्के हल्के। अच्छा, क्या सोच के सर उतना ऊपर किया, थोड़ा नीचे रखता, हल्के हल्के बोलना हल्के। हाँ, अब यहाँ टाइटल दो, SCARCH, इसको क्या पढ़ते हो? सरच। ओके, हाँ रानी जी, ये मैं को गए को अप्सरा हो तुम या कोई परी, सुनते हैं हम सब कुछ। क्या हुआ, खाली एक्स की जगह वाई, ये तो आ गया, लिफ्ट बनेगा, हम लोग लिफ्ट पे चढ़ते रहेंगे। एक्टिव, यहाँ एक्टिव होता है, यहाँ इनएक्टिव होता है। डी किसको लग रहा है? गजब है तुम लोग, कहाँ सही तो लिखे है। इनएक्टिव। हाँ, सिंपल सी बात है, यूक्रोमेटिन मतलब खत खुला हुआ है, तो पढ़ लोगे, तब क्या होगा? ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव। और हेट्रो मतलब खत बंद है, तो इनएक्टिव। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या बोले थे? डीएनए से mRNA बोले थे ना, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन लिखे थे।
यानी अगर खत खुला हुआ है तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, और खत अगर बंद है तो डीएनए से एमआरएनए नहीं बनेगा। समझ रहे हो? लिखो द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, लिख लिए? वाह। तो सन 1926 की बात है जब हमारा देश गुलाम था। लिखते हैं ना सन 1926। क्वेस्ट टू डिटरमाइन mechanism genetic हाँ, यहाँ मेरे को एनसीईआरटी पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसको पहले लिखो, उसके बाद ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे और क्लास ख़त्म करेंगे। आजकल तैयार लास्ट है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। नहीं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा है बट। हे भगवान, आज तक क्या पूछना है हमको? कैसे? ठीक है। इंटरेस्टेड कौन कौन इंटरेस्टेड है? कोई नहीं है जी। अच्छा, शगुन छोड़ के सब है। क्यों शगुन बॉयकॉट काहे कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, अब क्या करें। आज कितना तारीख है? रविवार कौन दिन पड़ता है? 18 को क्यों छुट्टी है? 18 को ले लेते हैं तो संडे है, तो संडे में पढ़ोगे। साढ़े 18, पौने 18, आज ठीक है, बता दूंगा 15 तक। अभी है ना टाइम, 2-3 दिन। अरे तैयारी करो ना, लेंगे टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलो। मैं यानी माधव मनीष राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मान के ये शपथ लेता हूँ। ए लिखो, ये लिखे। इधर वाला पार्ट समझ में आया? उसको देखो, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अभी तक हम लोग पढ़ रहे इनहेरिटेंस, अब आएगा सच्चाई। अब निकला है सीबीआई घर से, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट, पहला पार्ट खत्म। क्या बताए थे? दूसरा पार्ट में एक्सपेरिमेंट होता है, तो हर चैप्टर में एक्सपेरिमेंट होता है। 3-4 गो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी पढ़ना है। तो इस बार क्या आया था, जो अभी पढ़ाएंगे यही 2025 का 24 का तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन है, 12th का एग्जैक्ट वही वाला पढ़ाने जाना है। हाँ, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928 चूहा वाला। मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। तो 4 गो एक्सपेरिमेंट आएगा, 3 या 4 गो, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट ख़त्म तो तुम्हारा 60% चैप्टर ख़त्म। उसके बाद लास्ट में आएगा डिज़ाइन, उसको हम कहते हैं इस चैप्टर का डिज़ाइन। डिज़ाइन में वहाँ पे सवाल पूछेगा तुमसे, ठीक है। सवाल पूछेगा कि कैसे कैसे क्या हुआ, साइंटिस्ट सोच कैसे रहा है, टिप 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 टिप, और लास्ट में डेटा आएगा, चैप्टर खत्म। तो अभी हम लोग कहाँ पे आ गए? मिड से थोड़ा आगे आ गए, ठीक है। लगभग 40% चैप्टर के आसपास आ चुके हैं। तो वो देखो क्या लिखा था, सन 1926 की बात है जब हमारा देश गुलाम था ना। पता है कब आज़ाद हुआ? 1945 में। 2 और जोड़ दो। सन 1926 जब हमारा देश गुलाम था तो लोगों के मन में क्वेस्ट आया। क्वेस्ट का मतलब होता है क्वेश्चन। क्या कि जेनेटिक इनहेरिटेंस जो हो रहा है, जो एक से दूसरे में वंशानुगति हो रही है, वो कैसे हो रही है मॉलिक्यूलर लेवल पे, इसको खोजने का अंदर में क्वेश्चन आया। तो इसके लिए अब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। बोर्ड में आएगा, जितना हम बताएंगे एज इट इज छाप देना, फुल का फुल नंबर आएगा, एज इट इज छाप देना। चलो।
स्टार्ट करते हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बाद आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे एसएस गिफ्ट कॉर्नर वाला, जिसको कराना है वो लोग कराते रहना। हाँ मेरी गला। चलो सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं। टॉपिक क्या है? हैशटैग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ भैया थे, इसके इनके बारे में इनका इतिहास बताते हैं। तुम लोग देखते होगे छठ पूजा या फिर दुर्गा पूजा में बतासा का ठेला लगाते हो एक आदमी को, एगो खटिया बेचता है वो नहीं, ठेला लगाता है। इनका यही काम था। एक्सपेरिमेंट किए, कहानी सुनोगे तब तो बतासा होता है मीठा, तो घर पे इनको रखना पड़ता था, तो चूहा इनका खा जाता था बतासा। चूहा मीठा नहीं खाता है, चूहा बतासा नहीं खाता है, सब ले जाता है, मीठा उठा सब चलता है, सर्वाहारी है। बतासा भी खाता है, पानी में डाल के खाता है बतासा, ऐसे सच में खाता है। हाँ खाता है। तुम्हारे घर में चूहा है, उसको बतासा खिलाना। खाता है बतासा, खाता है, सब खाता है। काहे नहीं मीठा खाएगा, लास्ट में नहीं खाएगा बतासा, सब खा लेगा उसके बाद। कपड़ा उपड़ा भी खाता है ना। ओह एक्सरसाइज। खाता नहीं, देखो तो बतासा इसका खा गया, इनका बतासा खा गया तो इनको लग गया अच्छा। हाँ यही तो हमको समझ नहीं आया। तो फुसला करके ले गए एगो जगह में, इनको बतासा उतासा वहाँ दे दिए, ठीक है। उसके बाद हाँ उसके बाद बोले हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, बदले में 1 क्विंटल बतासा तुम लोग को मिले, नहीं 1-2 किलो मिलेगा। तो इन लोग मान गया। अब क्या होता है इन लोग साथ एक्सपेरिमेंट, यही एपिसोड में हम लोग देखेंगे। तू मेरा तू अंधेरा बिल्लो दिखना नहीं होते ना। मैं जब यहाँ से जाऊँगा ना तो हाँ तुम्हारे घर नहीं है चूहा महबूब? है, बतासा खाता है? बतासा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ शुगर कैंडी। जब चूहा सामने रहे तो तुम 1-2 को बतासा उसको देना दुर्गा पूजा में। भाग जाता है, भागेगा फिर आएगा थोड़ा देर में, दौड़ के दिखा रहे। मेरे घर का चूहा भागेगा थोड़ी देर में फिर आएगा। चूहा चींटी खाता है?
पैर और काट के लेता है। मेरे घर में मेहमान है, उसका पैर ही नोच के चल गया। यहाँ लेकिन माहौल ठीक है ना, आदमी एकदम सो सकता है पूरा एकदम खुशी से। सनम तेरी कसम। जगत जाल पालम कचत कंठ मालम शरद चंद्र बालम महादैत्य कालम नभो नील कालम शुरावाल वायम सुपद्मा सहायम भजे हम काय लड़ रहा है लोग। रमाकंठ हारम। सब चीज़ का अपना अपना एम होता है, तो इसका भी कुछ एम था। कितना टाइम हो गया जी? यही तो जादू है। फोर्टी वन। रमता जोगी ओए होए मैं प्रेम का प्याला पी आया। शारी मधुशाला जी आया। चलो एक्सपेरिमेंट कल ही बताएंगे, यहीं तक लिखेंगे, आज यहीं रखेंगे। लेकिन वो मोटा हाथी सब जा कहाँ रहा था? एक मोटा हाथी वाला खेलने के लिए जा रहा था। मकड़ी के जाले में जाके वो फंसा तो मोटे हाथी। ओके तुम लोग को याद है साइटोलॉजी में कैप्सूल का जिक्र आता है? साइटोलॉजी में, साइकोलॉजी नहीं जी, बैक्टीरिया कैप्सूल होता है, वही वाला यहाँ चलेगा। क्या नाम था उस बंदे का? अरे जी क्या नाम रखता है इन लोग? अरे जिसका चाट का दुकान था, क्या नाम है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, याद है कुछ? वही वाला। क्या क्या सामान यूज किए हो तो पता रहना चाहिए ना। 2 तरह का बैक्टीरिया यूज करते हैं, फिर एगो चूहा यूज करते हैं जो उनका बतासा खा जाता था, फुसला के ले गए उसको, चलो मेरे साथ, खूब सारा बतासा दिए, लेकिन अब बदला लेंगे उससे। तुम आएगा चूहा, उसको बतासा देना खाने, खाएगा तुम वीडियो बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने आपके घर के आगे बतासा खाता हुआ एक छोटा और एक उससे बड़ा चूहा है।
हाँ जी, बतासा खा रहा, मीठा खा रहा आजकल। जी 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 जी, हाँ इसका भी वीडियो वायरल कर लेंगे हम लोग। जी हाँ, पीछे बिल्ली समझने की कोशिश ना करिए, चूहा है। बताता बतासा, लिखो लिखो लिखो, पट से लिखो। बहुत तुम लोग गप्पे करते हो, पढ़ाई इतना कर लो ना महबूब। कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, हमको भी नहीं पता। पानी नहीं पीना है किसी को? हल्का ठंडा पानी पीना है महबूब? तो चेहरे से लग रहा है तुम पीना है, आंतरिक मन में पीना है, पी लो। पानी पानी पानी। आजकल का न्यूज़ देखते हो, बाप रे, कराची रांची तो इस्लामाबाद घुस गया। पुतिनों को हरा देगा। हम और अमन सर आज प्लान बना रहे थे, कोचिंग जब ये सब हो जाएगा तो एक ठेला कर देंगे, उसी में खाना वाना रखेंगे। पीना है किसी को? पीना है, पीना है? अब पूछेंगे भी नहीं। अरे इसमें क्या है, सुन लो, कुछ है लिखाएंगे, लिख लेना एकदम तेजी में कि जल्दी से ख़त्म हो। बतासा खाता हुआ चूहा। चाहे जो हो जाए, जो एक्सेंट किया है ना, छोड़ेंगे नहीं। कल से तुम लोग का बनेगा अटेंडेंस। प्रेजेंट सर वाला नहीं होता स्कूल में? लिख लिया? तो देखो, तो क्वेस्ट, हमारा देश जब गुलाम था तो क्वेस्ट स्टार्ट हुआ। तो क्वेस्ट था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ नाम के भैया थे, बतासा दुकान, तो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए। कब हुआ एक्सपेरिमेंट? 1928 में। इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है। जिसके हेल्प से हमको ये पता चलने में मदद चला कि डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में आया? इनके एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पक्का नहीं पता चला, बस हेल्प मिला। बात समझ रहे हो? हेल्प मिलना और पक्का पता चलना में अंतर है ना। हाँ, तो यहाँ ये टर्म को ध्यान रखना, हेल्प यानी मदद। मदद क्या मिला? डिस्कवर दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। कौन मिटा देता है इसे? दाओ, हालांकि ग्रिफिथ डिडंट नो इट वाज डीएनए एट दैट टाइम। उसको नहीं पता था कि चूहा काहे बतासा लेके भाग रहा है, लेकिन उसको ये पता था चूहा बतासा लेके भाग रहा है। बात समझ में आया? उनको रीजन नहीं पता था, अब क्या है वो रीजन, बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। इनको कारण नहीं पता था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ। इनके एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये नहीं लिखोगे, दिमाग में डाल दिया ना। सगुन देखो इतना मेहनत करके, ऐसा लग रहा है जैसे डलिया नहीं उठाते छठ में, हाथ से खुल रहा है। तो देखो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। तो इनको नहीं पता था कि क्या ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट है, इसके बावजूद इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान से देखो, एम क्या था इनका? एम क्या था? बतासा चोर का, मतलब सॉरी, इनका एम क्या था? टू इन्वेस्टिगेट द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस इन बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया में जो इनहेरिटेंस है, ये इन थोड़ा दूर है, इनहेरिटेंस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो इनहेरिटेंस हुआ आखिर कैसे आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, ये कल पढ़ेंगे हम लोग, उसके बारे में ये खोजना चाह रहे थे। अब इन्होंने बैक्टीरिया जो यूज़ किया, तो 2 बैक्टीरिया लिया है 2 स्ट्रेन का, और बैक्टीरिया कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। क्या नाम है? ये बैक्टीरिया निमोनिया करता है किस में? चूहा में, छोटा छोटा मैमल्स में। समझ रहे हो? तो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का, निमोनियाई नाम का बैक्टीरिया है जो छोटे छोटे मैमल्स में क्या करता है? खरगोश में डाल दो, गिलहरी में डाल दो, चूहा में डाल दो, वहाँ क्या करेगा? निमोनिया। इसका 2 स्ट्रेन लिया गया। स्ट्रेन का मतलब जैसे
हम लोग कैसे बोलते हैं, दो स्पीसीज बोलते हैं, एनिमल लेवल पे स्पीसीज बोलते हैं, बैक्टीरिया लेवल पे स्पीसीज नहीं स्ट्रेन बोला जाता है, ललका वाला हरका वाला एस टाइप। तो इसी तरह दो स्ट्रेन लिए, एक एस स्ट्रेन लिए और एक आर स्ट्रेन लिए। एस का मतलब स्मूथ, स्मूथ मतलब चिकना, ऐसे करके। तो देखो जैसे ये बैक्टीरिया है तो यहाँ भी बैक्टीरिया है, यहाँ पे भी बैक्टीरिया है, खबर हो रहा है ना। ये उसके ऊपर क्या था ना, यहाँ पे ऐसे एकदम चिकना सा एक लेयर है, किसका लेयर है, पॉलीसैकेराइड, जो उसके ऊपर कैप्सूल की तरह काम कर रहा है। कैप्सूल खाए हो, कितना मस्त दिखता है, एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप। हम क्या कर, खोल के पानी में डाल के, तुम लोग ही करते हो क्या, छोटा छोटा। तो कैप्सूल है ऐसे, तो ये कैसा दिख रहा है, चिकना, ठीक है। वायरुलेंट का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कैप्सूल और इसके ऊपर कैप्सूल नहीं, तो ये थोड़ा थोड़ा रुखड़ा रुखड़ा जैसा दिख रहा है, ठीक है। जो हाँ बस दे ही रहे हैं। काउज का पॉलीसैकेराइड, इसके ऊपर क्या है, पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल है, इसलिए ये कैसा दिख रहा है, शाइनी सा, स्मूथ सा दिख रहा है। शाइनी अभी नहीं लिखा है। आर वाला कैसा है, रफ है। अब यहाँ एक टर्म इस्तेमाल हुआ वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब होता है जो बीमारी करता है, और नॉन वायरुलेंट का मतलब होता है जो बीमारी नहीं करता। इसके पास कोई पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे बतासा के बारे में, मतलब इसके बारे में, बतासा चो। हो आदमी मंगा रहा, भागो जल्दी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मस्त रहें, हैप्पी रहें, जोरदार रहें, अपने आसपास हरियाली रखें। बाय। सत्तू तो पीते रहें। ओके बाय। जात बानी हो।